नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावत हो गई है और ये इस बगावत की आग नवादा से उठी है। नवादा में दो विधायकों ने खुलेआम बगावत करते हुए तेजस्वी यादव पर कई सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व पर कई सवाल उठाए हैं। अब इसे लेकर क्या कुछ चल रहा है पार्टी में और किस तरह से भूचाल मच गया है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। हाँ दीपक, बहुत बड़ा भूचाल नवादा जिला में आ गया है। एक ज़माना था जब नवादा में आरजेडी का नामो निशान नहीं था, लेकिन वहाँ से बीजेपी जीतती थी, ठीक है। और आज वहाँ नवादा में दबदबा है आरजेडी का। अभी कौशल यादव जो जेडीयू के नेता थे, नीतीश कुमार के बेहद करीब थे, अब चले गए हैं आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। तो उसके बाद से पार्टी में खलबली मची हुई है, क्योंकि कौशल यादव के जाने का मतलब है कि अब पुराने लोगों को बाहर जाना पड़ेगा या राजनीति का मुँह छोड़ना पड़ेगा। तो कोई राजनीति का मुँह छोड़ता है? नवादा की विधायिका हैं विभा देवी, रजौली के विधायक हैं प्रकाश वीर, दोनों ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको पता ही है कि 9 तारीख को तेजस्वी यादव गए थे नवादा और कौशल यादव के कार्यक्रम में, और वहाँ से लौटे हैं। उसी के बाद ये बगावत शुरू हुई है। 9 को गए और आज 11 तारीख है। दोनों विधायकों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तेजस्वी यादव पर तानाशाही बरतने का आरोप लगाया, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि हम तो आरजेडी में थे, आरजेडी में हैं, आरजेडी में रहेंगे, लेकिन साथ ही ये भी संकेत दे दिया कि भाई चुनाव का मैदान नहीं छोड़ेंगे। तो अब सोचिए कि क्या होगा चुनाव में। क्या नाराजगी है दोनों विधायक को, प्रकाश वीर और विभा देवी? अब कौशल यादव तो जेडीयू में रहे हैं और दूसरी पार्टी से आने वाले नेता को अब ज़्यादा अहमियत दीजिएगा तो जो पुराने विधायक हैं वो तो नाराज होंगे। और वो भी उस परिवार का विधायक जिसने कभी लालू प्रसाद यादव की सरकार बचाई थी। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं ना, वो विधायक प्रकाश वीर कह रहे हैं कि भाई हम लोगों के पूर्वजों ने लालू यादव की 1990 में सरकार बचाई थी और 1990 में मंडल कमीशन आया था, आपको पता है। उसके बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो इनके जो पूर्वज थे वही विधायक थे वहाँ से बीजेपी के, और उन्होंने ही 13 विधायकों को तोड़ा, बीजेपी के 13 विधायकों को तोड़ा और अपनी एक पार्टी बना ली। पार्टी बनाकर लालू सरकार को बचाई। तो उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण क्रांति दल बनाकर बीजेपी को तोड़कर लालू जी की 1990 में सरकार बचाई और हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। तेजस्वी यादव हमारी भावनाओं का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और विभा देवी ने भी आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दोनों विधायकों ने कहा कि हम लोग तो हमेशा जनहित में काम किए हैं और जनता सब जानती है। अब धमकी भी दे रहे हैं एक तरह से कि भाई फैसला तो जनता करेगी। तेजस्वी यादव के फैसला मंजूर उनको नहीं है, कह रहे हैं कि फैसला तो जनता करेगी, मतलब चुनाव में बागी उम्मीदवार के रूप में नजर आएंगे। तो ये मुश्किल तो बढ़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव लाए एक को और 2 विधायक उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए। 2 विधायकों ने, एक इलाके के 2 विधायकों का मोर्चा खोलना बहुत मायने रखता है। और सही है कि पहले वहाँ बीजेपी का दबदबा था, आरजेडी का नामो निशान नहीं था, लेकिन उस जमाने में जो प्रकाश वीर के पूर्वज स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद थे, बाबूलाल चौधरी थे, इन्होंने ही बीजेपी को तोड़ करके लालू जी की सरकार बचाई थी और इसके बाद वो आरजेडी का रास्ता वहाँ से खुला। तो उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों ने तो बीजेपी में रहते हुए लालू यादव की सरकार बचाई थी, यादव परिवार से होने के कारण, लेकिन उनके ही परिवार को आप मैदान से बाहर कर रहे हैं। कौशल यादव ने जिस तरह से कहा था कि हम नवादा की सारी 6 सीटें एकदम झोली में डाल देंगे तेजस्वी यादव के, अब तो ये दिख रहा है कि वहाँ के डालेंगे कब, वो तो बाद में दिख रहा है। वहाँ के जो विधायक थे राष्ट्रीय जनता दल के, वही बागी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुश्किल होगी। कौशल यादव ठीक है, बहुत मजबूत नेता हैं, लेकिन जब मजबूत नेता हैं या जेडीयू में थे तो क्यों नहीं जेडीयू के खाते में सारी सीटें डाल दी। आज भी तो वहाँ रजौली से आरजेडी के ही विधायक हैं, नवादा से आरजेडी के ही विधायक हैं। देखिए वहाँ कई ऐसे यादव परिवार हैं जो बहुत मजबूत हैं। रणवीर यादव उसी इलाके से आते हैं, खगड़िया नवादा जिले से ही आते हैं। और दूसरे रणवीर यादव तो खगड़िया के बहुत बड़े यादव नेता हैं और उनकी दोनों पत्नियां चुनाव लड़ती हैं
एक जेडीयू से तो एक आरजेडी से। उसी तरह से नवादा में कौशल यादव बहुत प्रभावशाली नेता हैं और कौशल यादव जेडीयू के साथ हमेशा रहे हैं। तो आरजेडी के जो विधायक हैं उनका कहना है कि भाई कि हम तो आपके साथ शुरू से रहे हैं, उस ज़माने से जब आप कुछ नहीं थे, उस ज़माने से जब आपकी पार्टी का कोई यहाँ नामो निशान नहीं था, और हम ही को आप बाहर कर रहे हैं दूसरी पार्टी से आए हुए नेता के लिए, अहमियत ज़्यादा दे रहे तो हैं। मुश्किल होगी। और तेजस्वी यादव इस बार 1.5-2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों का टिकट काटने वाले हैं। तेजस्वी यादव लालू जी की तरह नहीं है, एकदम बिल्कुल एग्रेसिव हैं बहुत। संजय यादव, तेजस्वी यादव की टीम बहुत एग्रेसिव है और तेजस्वी यादव बहुत प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। जो विधायक लोकप्रिय नहीं है या जनता के बीच नहीं है, उनका वो टिकट बेरहमी के साथ काट रहे हैं। पहले भी चेतावनी दे चुके थे कि जो जनता के बीच पॉपुलर नहीं है, जो जनता के बीच नहीं रहता है, उसको तो हम टिकट नहीं देने वाले हैं। तो ऐसे तो 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं आरजेडी के सूत्रों के अनुसार जिनका टिकट तेजस्वी काट सकते हैं। 2 की शुरुआत हो गई एक ही ज़िले से, तो दोनों ने बगावत कर दी है। अगर बाकी 24 बगावत कर देंगे तो मुश्किल तो बढ़ेगी। आज एक पोस्टर लगा है राष्ट्रीय जनता दल का पटना में। उस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, किसी की तस्वीर नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर है। उसे लेकर बवाल उठ रहा है कि लालू राबड़ी की तस्वीर हुआ करती थी हर कार्यक्रम में, हर पोस्टर में। तेज प्रताप की नहीं है, मीसा भारती की नहीं है तो समझ में आता है, रोहिणी आचार्य की नहीं है, लालू राबड़ी की भी नहीं है। देखिए, दरअसल लालू राबड़ी जी के राज को लेकर ही तो बीजेपी निशाना साधती है, नीतीश कुमार निशाना साधते हैं तेजस्वी यादव पर। लालू जी और राबड़ी जी के राज का ही तो जो भार है तेजस्वी के कंधे पर डालने की कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से, तो उससे वो मुक्त होना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम बिल्कुल फ्री हैं और नए ज़माने के नेता हैं और नए ज़माने के हिसाब से काम करेंगे। लालू जी का क्या एजेंडा था? बुरा बाल साफ करो। तेजस्वी ऐसा बयान देने से बचते रहे हमेशा। वो तो कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी है आरजेडी, और वो नौकरी की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं कह रहे हैं ना भूरा बाल साफ करो, उनके नेता तो कह रहे हैं। उनके नेता तो भूरा बाल साफ करो भी कह रहे हैं। उनके नेता एम्बुलेंस का जो रास्ता मांगने लोग आ रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि 90 वाला लहर ला देंगे। आपने देखा ही बयान बलदेव राम का कि कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस का रास्ता मांग रहा है तो उसको कह रहे हैं कि अगर हम 90 वाली लहर ला देंगे उल्टा लटका के मारेंगे। तो वैसे ही लोगों को ठिकाने लगाने वाले हैं तेजस्वी यादव। अगर तेजस्वी यादव के पोस्टर से लालू राबड़ी जी की तस्वीर गायब हो सकती है तो विधायकों का भी टिकट कटेगा। ऐसे नेताओं को भी बाहर का रास्ता वो दिखाएंगे। 2 विधायकों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया लगभग। अब इन्होंने बगावत कर दी है तो छोड़ने वाले हैं तेजस्वी यादव, पार्टी में भी नहीं रखेंगे। और तेजस्वी यादव अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं दीपक, ये मानना पड़ेगा, और उसका फ़ायदा भी उनको मिला है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने रोजगार को, ठीक है, नौकरी को, पलायन को, नौकरी को खासतौर पर मुद्दा बनाया था, उसका फ़ायदा दिखा, ऐसा नहीं है। और पिछले चुनाव में तो चिराग पासवान इम्पैक्ट भी दिखा, वो भी दिखा। और नीतीश, हाँ, चिराग पासवान सबसे बड़े, जो इतनी सीटें बढ़ी राष्ट्रीय जनता दल की, उसकी सबसे बड़ी वजह चिराग पासवान का जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव लड़ना था। ठीक है, लेकिन केवल वही वजह नहीं थी, तेजस्वी यादव भी वजह थे। ज़्यादा सीटों पर आरजेडी जीती और बिहार की नंबर 1 पार्टी बनी, तो उसमें तेजस्वी यादव का भी रोल था। केवल चिराग पासवान की वजह से तेजस्वी यादव 80 सीट जीत गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए चुनौती उनके दल के ही। कितनी सीट जीते होंगे इस वजह से, चिराग पासवान की वजह से? हाँ, 20-25 हो सकता है कि सीटों पर जीत हुई होगी चिराग पासवान की वजह से, क्योंकि जेडीयू की हार उतनी ही सीटों पर हुई है ना भाई। 43 विधायक तो अभी भी हैं, 70-75 विधायक हुआ करते थे, मुझे ठीक से याद नहीं आंकड़ा, लेकिन 25-30 सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन अब पूरी सीट जीते केवल चिराग के कारण, ऐसा कहना भी अन्याय होगा। तेजस्वी यादव ने अपना दमखम दिखाया है, यादव ने उनको अपना नेता मान लिया है, अल्पसंख्यक उनको अपना नेता मानते हैं। तेजस्वी यादव मजबूत नेता हैं। इतना देखिए, नज़रअंदाज आपके करने से, हमारे करने से वो कमज़ोर थोड़े हो जाएंगे। जो सच है वो सच है। तो तेजस्वी यादव की चुनौती उनकी पार्टी के ही लोग हैं, बलदेव यादव जैसे लोग, बलदेव राम जैसे लोग, जो कह रहे हैं कि भाई 1990 वाला लहर ला देंगे। ठीक है, तो ऐसे नेताओं को ही वो बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे विधायकों को ही वो किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो युवा चेहरा लाना चाहते हैं। अब कौशल यादव युवा हैं और लोकप्रिय भी हैं, तो तेजस्वी यादव अलग लाइन ले रहे हैं।
वो लालू जी के ज़माने से जो चले आ रहे हैं लोग, उनको लेकर आगे वो नहीं बढ़ सकते, उनको पता है। तो तेजस्वी यादव अलग लाइन लेकर चल रहे हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों का टिकट काटने जा रहे हैं। और जो भी लोग हुड़दंग कर रहे हैं, जो बवाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी छवि को बट्टा लग रहा है, आरजेडी से डर लग रहा है ना, वो डर ख़त्म करना चाहते हैं। वो डर तभी ख़त्म होगा जब बवाल करने वाले बवाली लोगों के खिलाफ वो एक्शन लेना शुरू करेंगे। तो शुरुआत हो गई है, 2 विधायकों के हटाने का रास्ता उन्होंने दिखा दिया है। और लेकिन चुनौती भी बढ़ेगी, क्योंकि भाई जो सालों साल से राजनीति कर रहे हैं विधायक हैं, उनका टिकट काट दीजिएगा तो और बागी बनकर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो चुनौती भी कम नहीं है। अब देखना है कि उनका ये प्रयोग कितना सफल होता है, चुनौती तो उनकी बढ़ेगी। तो जिस तरह से नवादा से बगावत की आग उठी है राष्ट्रीय जनता दल में, 2 विधायकों प्रकाश वीर और विभा देवी ने जिस तरह से बगावत का ऐलान कर दिया है, अब देखना यह है कि क्या दूसरे विधायक जो अब तक चुप थे, नाराज थे, सहमे हुए थे, वे भी इस बगावत में शामिल होंगे। और जैसा कि खबर आ रही थी कि कुछ दिनों पहले संजय यादव को लेकर भी कई विधायकों ने बगावत के सुर दिखाए थे, तो क्या यह बगावत तेज हो सकती है राजद में? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार, अपनी राय भी कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।